वेलकम टू मेडिकल मेविन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनजीकॉन टेस्ट नंबर 6 का लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन, जिसका सिलेबस है लॉजिकल प्रॉब्लम्स, लीनियर इक्वेशंस, एज प्रॉब्लम्स, रैंकिंग, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू 172 से। ज़ैनब हैज़ फ्यूअर कजन्स देन फरहान। जो ज़ैनब के कजन्स हैं वो फरहान के कजन से कम है। फरहान हैज़ फ्यूअर कजन्स देन हमजा। फरहान के जो कजन्स है वो हमजा से कम है। द थर्ड स्टेटमेंट इज हमजा हैज मोर कजन्स देन ज़ैनब। ये तीन स्टेटमेंट से अब हमसे मांग क्या रहे हैं? इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज। अगर ज़ैनब के फरहान से कम कजन्स है और फरहान के हमजा से कम कजन्स है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि हमजा के कजन्स ज़ैनब से ज़्यादा होंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज true. If A is greater than B and B is greater than C, then A is greater than C. ठीक है। MCQ 173. During a sale, a bookshop offers a 25% discount on every book. Bilal buys a book for rupees 900 after the discount. What was the marked price of the book? तो ये वो एमसीक्यू है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाते। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, जो इसका प्रॉपर मेथड है उससे भी और ट्रिक से भी। ठीक है। देखिए हमारे पास जो बुक थी उसकी प्राइस थी 100%। जब उस पे 25% डिस्काउंट हुआ तो ये बुक पड़ी कितने की? 75% की। ठीक है। इतने तक तो आपको समझ आ गई ना। अब आगे चलते हैं। मेरे पास जो बुक की प्राइस है वो क्या है? दैट इज एक्स। ठीक। तो जब मैंने 75% को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला? 900। यानी x का 75% क्या है? दैट इज 900। अब जो 75% है उसको मैं 0.75 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 75% इज एक्चुअली 75/100। तो ये मुझे 0.75 देता है। ठीक है। इसको जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 900 यानी डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। अब मुझे x नहीं मालूम और मुझे मालूम x करना है। तो x को मालूम करने के लिए जो 0.75 है इसको मैं डिवीजन में लेकर जाऊँगा। इधर 0.75 इधर आ जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। तो मुझे x की जो प्राइस है वो मिल जाएगी, यानी जो एक्चुअल प्राइस ऑफ द बुक है वो मेरे पास आ जाएगी। आफ्टर डूइंग कैलकुलेशंस मेरे पास कितना आ जाता है? 1200। ठीक है। यानी बुक की प्राइस थी 1200, लेकिन 25% डिस्काउंट उस पे जब लग गया तो मुझे 900 की मिल गई। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1200। आई होप आपको एक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम आते हैं ट्रिक की तरफ। देखिए मुझे बुक कितने की मिली? 75% की। और डिस्काउंट मुझे कितना मिला? 25%। यानी 4 में से 3 हिस्से मैंने पे किए और जो एक हिस्सा था वो मुझे बख्श दिया गया कि ये आपका हो गया। ठीक है। अब जब मैं इन 2 हिस्सों को मिलाऊँगा तो मुझे एक्चुअल जो प्राइस है वो मिल जाएगी। ठीक है। यानी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो और जितनी मुझे डिस्काउंट हुई है अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो मुझे एक्चुअल प्राइस मिलेगी। अब मुझे ये मालूम करना है। ठीक है। तो मैं कैसे मालूम करूँगा? जो 4 में से 3 हिस्से मैंने अदा किए हैं वो कितने हैं? वो दैट इज़ 900 रुपीज़। अगर 3 हिस्सों के मैंने 900 रुपए दिए हैं तो एक हिस्से का मैं कितना दूँगा? तो ये तो आसान सी बात है। 900 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास एक हिस्से का प्राइस आ जाएगा। यानी अगर 3 हिस्सों का प्राइस 900 है तो एक हिस्से का कितना हुआ? 300 हुआ। ठीक है। अब मेरे पास 1/4 हिस्से की जो प्राइस है वो आ गई, दैट इज़ 300। अगर 3/4 हिस्सों का 900 है और एक हिस्से का 300 है तो इन दोनों को मिलाऊंगा मैं तो मुझे कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी हमारे पास 1200 आता है। तो ये दोनों मेथड्स है, आप इसको कर सकते हैं यूज़, जो भी आप चाहो। इसके अलावा एक और मेथड भी है, लेकिन उसके लिए फिर आपको चारों ऑप्शंस पे अप्लाई करना होगा। वो मेथड इस तरह है। मेरे पास
25% डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। तो मैं 25% को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं इस करेक्ट ऑप्शन के साथ कर लेता हूँ। 1200 ज़रबे 25%, 25% सिंपली मीन 25/100। तो ये 100 इन दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 25 12 मल्टीप्लाई बाई 25, और इनके ये मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास 300 आ जाता है, ठीक है। और जब मैं 1200 से 300 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 900, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस है। लेकिन ये तरीका जो है, तो ये फिर आपने चारों ऑप्शंस पे अप्लाई करना होगा, तो जिससे डिस्काउंट प्राइस आ जाए तो वही आपका आंसर होगा। तो ये 3 तरीके हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे यू कैन यूज़। अब आते हैं MCQ 174 की तरफ। रिदा's शॉप अर्न्स मोर देन सारा's शॉप, यानी रिदा जो है तो सारा से ज़्यादा कमाती है। दूसरा स्टेटमेंट है उस्मान शॉप अर्न्स मोर देन कामरान शॉप, उस्मान जो है तो वो कामरान से ज़्यादा पैसे कमाता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है रिदा's शॉप अर्न्स मोर देन कामरान शॉप, यानी रिदा कामरान से ज़्यादा कमाती है। अब हमसे मांग क्या रहे हैं, इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज। अगर मेरे पास ये पहला स्टेटमेंट कि रिदा सारा से ज़्यादा कमा रही है, और दूसरा स्टेटमेंट कि उस्मान कमरान से ज़्यादा कमा रहा है, अगर ये दोनों ट्रू है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, अनसर्टेन होगा। तो याद रखिए ये अनसर्टेन होगा, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट से हमें कोई भी इस तरह का डेटा नहीं मिल रहा जिससे साबित हो जाए कि हाँ रिदा कमरान से ज़्यादा कमा रही है, लिहाजा ये अनसर्टेन है। इसको ना हम ट्रू कह सकते हैं और ना फॉल्स कह सकते हैं, ठीक है। MCQ 175, if A is greater than B is greater than C and D is greater than A, then which of the following statements is true। तो याद रखिए, अगर ए हमारे पास बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि ए सी से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर डी ए से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि डी बी से भी ग्रेटर है और डी सी से भी ग्रेटर है। अब अगर स्टेटमेंट्स को देखा जाए, तो पहला ऑप्शन है बी इज लेस देन डी, तो ये बात तो यहाँ हमने कह दी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी जो स्टेटमेंट्स है, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, तो वो सारे फॉल्स होंगे, ठीक है। ए सी से ग्रेटर नहीं है, ठीक, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दी बात। इसी तरह सी डी से लेस है और बी बी डी से लेस है, जबकि इनमें यहाँ इनको ग्रेटर शो किया गया है, तो ये गलत है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। MCQ 176, a college assigns night shift duty to the least senior teacher on its staff. Mr. Adnan is less senior than Miss Hina. मिस्टर अदनान जो है तो वो लेस सीनियर है मिस हेना से, बट मोर सीनियर देन मिस्टर काशिफ, लेकिन वो सीनियर है किससे, काशिफ से। मिस राबिया इज लेस सीनियर देन मिस्टर काशिफ, तो इसका मतलब है कि जो काशिफ साहब है वो मिस राबिया से सीनियर है। हु विल बी असाइंड द नाइट शिफ्ट, तो याद रखें यहाँ पर सबसे सीनियर मिस हिना है, क्योंकि वो मिस्टर अदनान से सीनियर है, और मिस्टर अदनान मिस्टर काशिफ से सीनियर, और फिर मिस्टर काशिफ मिस राबिया से सीनियर। तो मिस हिना सीनियर मोस्ट हो गई, उसके बाद मिस्टर अदनान, उसके बाद मिस्टर काशिफ, और आखिर में मिस राबिया आती है, ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर होगा, यानी जूनियर मोस्ट कौन है, मिस राबिया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। MCQ 177, काशिफ वॉक्ड 8 मीटर ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। अगर ये काशिफ का हाउस है, तो ये गया है ईस्ट में कितने मीटर, 8 मीटर, ये ईस्ट में गया है, ठीक है। फिर वहां से ही देन टर्न्ड नॉर्थ एंड वॉक्ड 13 मीटर, ये फिर नॉर्थ की तरफ जो है तो गया है कितना, 13 मीटर, ठीक। उसके बाद ही टर्न्ड वेस्ट एंड वॉक्ड 10 मीटर, ये फिर इस तरफ आया है कितना, वेस्ट की तरफ, उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद ही टर्न्ड साउथ एंड वॉक्ड 13 मीटर, फिर साउथ की तरफ वो दोबारा से कितना मीटर आया है, 13 मीटर, ठीक। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस,
तो नॉर्थ की तरफ 13 मीटर और साउथ की तरफ 13 मीटर, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। अब जो है तो ईस्ट और वेस्ट डिसाइड करेगा कि वो अपने घर से कितना दूर है। तो वेस्ट है 10 मीटर और ईस्ट है 8 मीटर। तो सिंपली इन दोनों को माइनस कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 2 मीटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 178 statements: M is greater than or equal to N, N is greater than O, and O is equal to P. Conclusions: M is greater than P। तो ये कंक्लूजन तो ठीक है क्योंकि M सबसे बड़ा है, वो N से बड़ा है। और या अगर वो N से बड़ा है या उसके बराबर है तो N ग्रेटर है किससे? O से, और O जो है तो वो P के बराबर है। इसका मतलब है कि M इज ग्रेटर देन P एज वेल। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है P इज इक्वल टू N। तो ये बात तो गलत है क्योंकि जो N है वो O से ग्रेटर है और O और P एक दूसरे में बराबर है। इसका मतलब है कि अगर N O से ग्रेटर है तो N P से भी ग्रेटर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। तो यहाँ पर ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। MCQ 179: A library has 4 books on shelf A and 8 books on shelf B. Some books are removed from shelf B so that both shelves contain the same number of books. How many books were removed from shelf B? तो ये तो आसान है। 8 minus 4 gives us 4। ठीक है। अगर मैंने दोनों शेल्फ पे 4 बुक्स जो है तो वो इक्वल करने हैं तो मैं क्या करूँगा, 4 बुक्स हटा लूँगा शेल्फ बी से, तो 8 से वो 4 हो जाएंगे। तो दोनों शेल्फ पे 4-4 बुक्स आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ 170 सॉरी 180: A mother is 6 years older than twice her daughter's age. If the daughter is 14, how old is the mother? तो देखिए जो डॉटर की एज है वो कितनी है, वो 14 है। ठीक। और जो उसकी माँ है तो वो डॉटर के एज को डबल करके भी 6 साल उससे भी ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं डॉटर की एज को डबल कर लूँ तो ये आता है कितना, 28। यानी वो 28 से भी 6 साल और बड़ी है। तो 28 के साथ सिंपली जो है तो आप 6 प्लस कर ले तो कितना आ जाएगा, 34। यानी हर मदर इज 34 ईयर्स ओल्डर। तो ये था लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन जो कि हमने डिस्कस कर लिया है और उम्मीद है आपने इससे एमसीक्यूज सीखे होंगे। यही मेथड्स आपने फॉलो करते हैं जब भी आप इस तरह के एमसीक्यूज एनकाउंटर करें, इजीली हो जाते हैं। अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप करेक्ट आंसर भी ढूंढ लोगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो किस तरह लगी आपको वीडियो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। दिस इज फहद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।